आपने कभी सोचा कि इंडिया में गुजराती, कराची में मेमन और हमारे पंजाब में शेख हमेशा अमीर क्यों होते हैं? कोई भी अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, इनमें आपको लाखपति या करोड़पति बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। एक रिसर्च के बाद इन तीनों में पैसे कमाने का एक ही फॉर्मूला है जो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जानने के लिए चलिए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल असासा जोन पे खुशामदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया में 3-4 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि हमेशा से अमीर थीं और अमीर चली आ रही हैं। उनके पास पैसा आज से नहीं बल्कि कई नस्लों से चला आ रहा है। उनकी फैमिली में जो भी पैदा होता है वो नस्ल दर नस्ल अमीर ही होता है। मैटर ये नहीं करता कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो कौन सा कारोबार करता है, ये कुछ भी इशू नहीं है। ये पक्की बात है कि उनके घर में, उनकी फैमिली में जो भी बच्चा पैदा हो उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी की जाती है, उसका माइंडसेट ही ऐसा बनाया जाता है कि वो फ्यूचर में अमीर बन जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक छोटा सा फार्मूला आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो गुजरात के रहने वाला गुजराती बिजनेसमैन अपने बच्चे को सिखाता है। कराची में रहने वाला मेमन अपने बच्चे को इसी फार्मूले पे ट्रेन करता है और हमारी शेख फैमिली इसी फार्मूले को सामने रख के बच्चे की परवरिश करती है। वो फार्मूला क्या है? वो है 1000 दिन का फार्मूला। वो जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं अपने उस काम को 1000 दिन के लिए छोड़ देते हैं। उस काम के बारे में किसी भी किस्म की तब्दीली का नहीं सोचते। जैसे बिल गेट्स ने कहा था, जब आप किसी काम को छोड़ने का सोचने लगो तो उसी वक्त ये सोचो कि मैंने ये काम स्टार्ट क्यों किया था। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम जब एक काम स्टार्ट करते हैं हमें ये होता है कि बस कुछ दिनों तक इसका रिटर्न आना शुरू हो जाए। लेकिन ये तीनों बिजनेसमैन, ये जो तीनों बड़ी फैमिलीज हैं, इनकी महारत का, इनके बिजनेस का, इनके पैसे का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इंडिया का जो गुजरात है, पूरे इंडिया का पैसा एक तरफ कर लें तो गुजरात चौथा हिस्सा पैसा अपने पास रखता है। मतलब पूरे इंडिया का जीडीपी एक तरफ, गुजरात उसका 25% होल्ड किए हुए है। और आप अच्छे से जानते हैं कि एक वक्त था कराची को पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको कोई रोजगार नहीं मिलता था, जिसका कहीं बिजनेस स्टार्ट नहीं होता था, वो कराची में जाके करता था और वहीं पे लाखों रुपए कमाता था। आपके लिए भी यही लेसन लेके आया हूँ। आपका बच्चा 10 साल का है, 15 साल का है, आप भी इसी फॉर्मूले पे अमल कर लें। लेकिन इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एडवांस करके आपके लिए लेके आया। लाखपति करोड़पति बनने का फॉर्मूला दे रहा हूं। वो फॉर्मूला क्या है कि आज से ही अपने बच्चे को डिजिटल एसेट्स बनाने की तरफ ले आइए। जी हां, पहले होता था कि हमारे एसेट्स गोल्ड में मेजर किए जाते थे, प्रॉपर्टी में मेजर किए जाते थे, प्लाजा में मेजर किए जाते थे, मार्केटों में मेजर किए जाते थे। लेकिन अब ये सब कुछ चेंज हो चुका है। आपने देखा है पिछले दिनों इलॉन मस्क 42 बिलियन डॉलर का ट्विटर को बाय किया था। 42 बिलियन डॉलर कितनी बड़ी अमाउंट होती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान ने अगर 1-2 बिलियन डॉलर कर्ज लेना हो तो हम आराम से IMF की सारी शर्तें मान लेते हैं। हमारे पूरे मुल्क के लिए 1-2 बिलियन डॉलर इतनी बड़ी अमाउंट होती है तो जरा सोच ले, सिंपल ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 42 बिलियन डॉलर का अगर सेल हो रहा है तो कितनी बड़ी वर्थ होगी। और इसके साथ आपने देखा कि इंस्टाग्राम सेल हुआ, स्काइप सेल हुआ, व्हाट्सएप सेल हुआ, ये सारे प्लेटफॉर्म बिलियन डॉलर में सेल हुए। इससे आप अंदाजा कर लें कि डिजिटल एसेट्स कितनी बड़ी वर्थ रखते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं,
आप यही काम छोटे छोटे स्टेप से शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका बच्चा मैट्रिक में है तो आप उसको कोई भी छोटी सी वेबसाइट बना के दे दें जहां पे वो वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे छोटी मोटी अपलोडिंग करता रहे। अगर ये नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे किसी कैटेगरी का बिजनेस अकाउंट ओपन करके दे दें जहां पे वो कोई भी प्रोडक्ट डेली बेसिस पे अपलोड करता रहे। अगर वो यही सिलसिला 1 साल 2 साल 3 साल तक जारी रखता है तो मुझे पूरा यकीन है कि ये उसके एसेट्स एक दिन उसको लखपति जरूर बना देंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आपके सोशल मीडिया अकाउंट सेल होते हैं, जहां पे आपके ई कॉमर्स अकाउंट सेल होते हैं। ये बात तो सबको पता है कि आपकी वेबसाइट जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं वैसे वैसे इनकी वर्थ भी बढ़ती जाती है। आज पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनकी वर्थ $मिलियन में है और वो मिलियंस रुपीस हर महीने कमा रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी फॉर्मूले को समझ लिया और आज से कई साल पहले इस पे काम स्टार्ट किया और आज बगैर कुछ किए वो पैसा कमा रहे हैं। उनके लिए काम लोग करते हैं। जैसे आपने देखा फेसबुक पे मैं और आप काम करते हैं, पैसा मार्क भैया कमाते हैं। अमेज़न पे काम मैं और आप करते हैं, पैसा जेफ बेजोस भैया कमाते हैं। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों ये नामुमकिन नहीं है, बात सिर्फ शुरू करने की है। आज से अगर आप स्टेप ले लेते हैं तो ये स्टेप फ्यूचर में आपको बहुत कुछ देने वाला है और ये जो बहुत कुछ होगा सिर्फ आप नहीं, आपकी सारी नस्लें बैठ के खाएंगी, क्योंकि यही आपके डिजिटल एसेट्स एक बार नहीं बल्कि लाइफ टाइम चलते रहेंगे और लाइफ टाइम आपको पैसा देते रहेंगे। सच्ची आपको एग्जांपल देता हूं, पिछले दिनों मेरे एक दोस्त बहुत बड़े यूट्यूबर पिंडी में रहते हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा था कि एक लड़की ने 6 महीने एक यूट्यूब चैनल पे काम किया, वहां पे शॉर्ट वीडियो अपलोड करके मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए। उसके बाद $1 लाख का वो चैनल सेल आउट कर दिया। मतलब 6 महीने के राउंड अबाउट वो करोड़ों रुपए कमाने में कामयाब हो गई। मैंने पर्सनली उनको कॉल की, मैंने कहा सर जी इस वीडियो में कुछ ज़्यादा सा नहीं हो गया? वो कहते हैं भैया अभी तो मैंने कुछ कम किया है, मेरे पास उनके एक अकाउंट सेल करने की रसीदें भी पड़ी हुई हैं। वो अकाउंट उन्होंने $1.5 लाख में सेल किया था और एविडेंस के तौर पर मैं आपको रसीदें भी दिखा सकता हूँ। ज़रा सोचिए, हमने अगर कोई जॉब करके करोड़ों रुपए कमाने हों तो कम से कम 20-30 साल से ज़्यादा अरसा हमें लगेगा। हम इतने पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन डिजिटल दुनिया में सब कुछ तेज़ी से बदल रहा है और अगर हम इस चेंज को, इस तब्दीली को फ़ौरन से महसूस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे लोग इसको जल्दी से अडॉप्ट कर लेंगे और हमारे ऊपर डोमिनेट होके हमें अपनी पॉलिसी के मुताबिक काम करने पे मजबूर करेंगे। इसलिए दोस्तों पढ़ना बहुत अच्छी बात है, फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए। मैं मैट्रिक, FA, BA, मास्टर्स, BS, MPhil के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि एजुकेशन वो होती है जो आने वाले 50 सालों के बारे में आपको गाइड करे। गाइड वही होता है जिसको रास्ते का पता हो। आपकी एजुकेशन एक लाइट होती है जो आपको रास्ता दिखाती है और अगर आप इसमें रास्ता तलाश नहीं कर रहे तो फिर आपको उन्हीं लोगों के पास जाना होगा जो फ्यूचर में देख रहे हैं, जो आज इतनी महंगाई में भी बड़ी पावर के साथ अपने एग्जिस्टेंस को कायम रखे हुए हैं। उनके ऊपर महंगाई असर नहीं करती, क्योंकि वो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करते रहते हैं। और इसी फॉर्मूले को अगर आप समझ लेते हैं तो आप भी एक पीसफुल जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि लर्न करते हैं, अर्न करते हैं या फिर रोते रहते हैं। डिपेंड आप पे है दोस्तों। कैसी लगी वीडियो, क्या फीडबैक है आपका, क्या सोच रहे हैं, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की।